हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कंटिन्यूस फंक्शंस, राइट। आज के इस लेक्चर में मैं दो थ्योरम्स करूंगी। पहली थ्योरम को करने के लिए जो डेफिनेशंस सीक्वेंस के बारे में हमें पता होनी चाहिए वो डिफाइन करूंगी और उसका एक रिजल्ट जो हमें पता होना चाहिए। फिर उस डेफिनेशन और रिजल्ट को यूज करके आई विल प्रूव द फर्स्ट थ्योरम, राइट। सबसे पहले हमने सीक्वेंस डिफाइन किया था। सीक्वेंस क्या होती है, राइट। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि उसकी कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है, राइट। अब हम आज एक छोटी सी डिफिनेशन करेंगे लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। If you have a sequence xn, ठीक है, then L is said to be, L is what? L is a real number. L is said to be limit point of the sequence xn if what happens? If every neighborhood of L, what is that is L minus epsilon to L plus epsilon for all epsilon positive contains infinitely many terms of the sequence xn, राइट। हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn, l कोई रियल नंबर है, राइट। हम l को कब कहेंगे कि वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ l, राइट, neighborhood means the interval, open interval L minus epsilon to L plus epsilon for any epsilon positive, right। अगर हम कोई भी neighborhood लें L का, right, this is L minus epsilon, this is L plus epsilon, this is L, right। कोई भी neighborhood लें तो उस neighborhood में इस sequence के अगर infinitely many terms लाई कर जाएं तो हम क्या बोलते हैं कि L is a limit point of the sequence xn, right। तो एक रिजल्ट है, small result about this limit point. If you have a sequence xn which is bounded, right, bounded sequence of real numbers. Bounded sequence कौन सी होती है? A sequence is said to be bounded if all its terms lie between two real numbers, right। अगर किसी सीक्वेंस की हर एक टर्म किसी दो रियल नंबर के बीच लाई करें तो हम बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस है दैट इज बाउंडेड, राइट। तो देयर इज अ रिजल्ट दैट एवरी बाउंडेड sequence of real numbers has a limit point, ठीक है। this is the result which we will use in our theorem, right। next है definition, right। divergent sequence, a sequence xn is said to be divergent if given real number m positive, for given real number m positive, there exists a stage n such that what happens, all terms of the sequence become greater than m for all n greater than or equal to n, right। तब हम कहते हैं that the sequence xn diverges to infinity, right। हाँ जी, कोई सीक्वेंस को हम कब बोलते हैं कि that sequence diverges to infinity, जब क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो हमारे पास, उस रियल नंबर के लिए हमें एक स्टेज मिल जाए, राइट, कि उस स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स किससे बड़े हो जाएं, उस रियल नंबर से। दिस हैपन्स फॉर एवरी रियल नंबर m। कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए हमें एक स्टेज मिल जाए कि उस स्टेज के बाद इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है m से उस रियल नंबर से बड़ी हो जाती है,
then we say the sequence diverges to infinity, right? So this is the definition of divergent sequence, right? Now we will prove our theorem. ये concept use करके, ये दो definitions और एक result use करके we define this, we prove this theorem. What is the theorem? Every function defined and continuous on a closed interval is bounded in that interval. हाँ जी, ये थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, राइट, और वो फंक्शन इस पूरे के पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस भी है, राइट, देन दैट फंक्शन विल ऑलवेज बी बाउंडेड. बाउंडेड मीन्स उस फंक्शन की सारी वैल्यूज किसी दो रियल नंबर के बीच लाई करेंगी, राइट. ये होता है मीनिंग बाउंडेड फंक्शन का, राइट. तो ये थ्योरम क्या कहती है? कोई भी फंक्शन है विच इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, राइट. सो वी विल प्रूव दिस थ्योरम. हाँ जी, लेट f be a function which is defined and bounded and continuous on closed interval AB. Suppose f कोई function है which is defined on this closed interval AB and it is continuous as well, right? On contrary, हमने prove क्या करना है? The function is bounded. On contrary, suppose function is unbounded, ठीक है, या ये कह लो अब कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है? व्हेन इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो. बाउंडेड अबव कोई फंक्शन कब होता है? जब ये पार्ट ट्रू हो, मीन्स उस फंक्शन की सारी वैल्यूज किसी एक रियल नंबर से छोटी हो जाए, राइट. बाउंडेड बिलो कब होता है कोई फंक्शन? जब ये पार्ट ट्रू हो, मीन्स उस फंक्शन की सारी वैल्यूज किसी एक रियल नंबर से बड़ी हो जाए, राइट. तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन सपोज बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड ना होने के दो ही केस हैं कि या तो वो अनबाउंडेड अबव हो जाए या वो अनबाउंडेड बिलो हो जाए. सो ऑन कंट्रेरी, सपोज द फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, तो वी विल अराइव एट सम कंट्राडिक्शन. Similar contradiction we can arrive at if we suppose the function to be unbounded below, right? So suppose the function is not bounded above. अब अगर ये function bounded above नहीं है तो क्या होगा? For every natural number n, there exists a real number xn in closed interval AB such that f at xn will become greater than small n. हाँ जी, अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इट इज नॉट बाउंडेड अबव. अब नॉट बाउंडेड अबव कब होगा? बाउंडेड अबव कोई फंक्शन तब होता है जब उस फंक्शन की सारी वैल्यूज किसी एक रियल नंबर से छोटी हो जाए. अगर वो फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है, इट मीन्स अगर आप 1 ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यूज 1 से भी बड़ी हो रही है, राइट. तो कोई किसी पॉइंट पे वो 1 से बड़ा हो जाएगा, सपोज दैट इज x1, राइट. अब आप नेचुरल नंबर 2 ले लो तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा क्लोज्ड इंटरवल AB में जहां पे फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी. सेम फॉर 3, कोई ना कोई वैल्यू इस इंटरवल में ऐसी होगी जिसपे फंक्शन की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी. सो राइट, क्या कह रही हूं? अगर आपके पास नेचुरल नंबर 1 है तो आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा x1 इन क्लोज्ड इंटरवल AB जिसपे फंक्शन की वैल्यू बिगर देन 1 हो जाएगी. आप 2 ले लो तो एक रियल नंबर AB में ऐसा मिल जाएगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट. तो सेम वे आई एम सेइंग इट फॉर n. 1 के लिए भी आपको कोई रियल नंबर मिल रहा है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, एंड सो ऑन. इन जनरल सपोज n के लिए आपको क्या मिल रहा है? xn, जिसके लिए क्या ट्रू है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट xn बिकम्स ग्रेटर देन n.
right? So this can be done. Now ये जो in this way we are having a sequence xn, x1 मिल गया हमें, x2 मिल गया, x3 मिल गया, x4 मिल गया, and so on. This can be done for any natural number. In this way we are obtaining a sequence. और ये जो सीक्वेंस है ये किस में लाई करती है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में. इसकी हर एक टर्म क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है, तो अभी जो मैंने पीछे आपको रिजल्ट लिखवाया था वो क्या कहता था? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज लिमिट पॉइंट. देयरफॉर दिस सीक्वेंस xn विल हैव अ लिमिट पॉइंट. ठीक है, इस सीक्वेंस का भी हमें लिमिट पॉइंट मिल जाएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, से x0, राइट? हाँ जी. नाउ x0 is a limit point of the sequence xn. Now there is a small result, ठीक है, जो कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज जो नेक्स्ट पेपर आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में उसमें आप बड़े अच्छे से करोगे. वो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है xn जिसका लिमिट पॉइंट है l, कोई एक लिमिट पॉइंट है l, देन देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस of the sequence xn which converges to this limit point l. ठीक है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है उसका कोई लिमिट पॉइंट है तो उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करने वाली हमें एक सब सीक्वेंस उस सीक्वेंस की मिल जाती है. अब सब सीक्वेंस क्या होती है? आपके पास सीक्वेंस है xn, राइट? सपोज n1 लेस देन n2 लेस देन n3 is a monotonically increasing sequence of natural numbers. Then x and k will be subsequence of this sequence. For example, if you have the sequence to be 1 square less than 2 square less than 3 square less than 4 square and so on. So this is a monotonically increasing sequence of natural numbers, strictly monotonically increasing. If you are talking of the sequence xn, यहाँ पे तो आप सभी टर्म्स की बात कर रहे हो, x1, x2, x3, x4. बट इफ यू कंसिडर दिस subsequence, what will be the subsequence? x1 square, x2 square, x3 square and so on. That is x1, x4, x9 and so on. So ओरिजिनल सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को आप पिक कर रहे हो इन अ डेफिनेट ऑर्डर. ऑर्डर सेम है बट सारी टर्म्स नहीं ले रहे बल्कि आप कुछ टर्म्स पिक कर रहे हो. तो इन दिस वे यू आर कंसीडरिंग दिस एज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, हाँ जी. तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट है तो उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करने वाली एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, राइट? हाँ जी. Now in our theorem we have found a limit point of the original sequence xn, right? अगर इस xn का ये लिमिट पॉइंट है x0, so this means there exists a subsequence xnk of xn such that xnk converges to x0. ठीक है, xnk हमें सीक्वेंस मिल जाएगी जो इस x0 को कन्वर्ज करेगी, राइट? बट इस सीक्वेंस की क्या खासियत है? इस सीक्वेंस की हर एक टर्म, ये जो xn है ये किससे बड़ा है? n से बड़ा है. सो हियर व्हाट विल बी f एट xnk? इट विल बी बिगर देन nk, राइट? हाँ जी. और nk क्या है? इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. तो ये जो फंक्शन की वैल्यूज है दे आर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. इट मीन्स द सीक्वेंस एफ एक्स एन के डाइवर्जेस टू इंफिनिटी. अगर ये डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी है इट मीन्स दिस सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज. द सीक्वेंस एफ एक्स एन के डज नॉट कन्वर्ज, बट दिस contradicts our assumption that f is continuous. Why? हमने एक रिजल्ट किया था कंटिन्यूटी का कि अगर कोई सीक्वेंस है जो किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूस है देन
उस पॉइंट को कन्वर्ज करने वाली अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है xn टेंडिंग टू a, तो इस सीक्वेंस के लिए क्या ट्रू होता है, f at xn converges to f at a if the function is continuous, right? This result was if and only if, right? हाँ जी, तो यहां पे हमारे पास है xn k tends to x naught. अगर ऐसा है f at xn k should have tended to f at x naught अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट? अगर xn k x naught को टेंड कर रहा है तो f at xn k should have tended to fx naught, बट हमारा क्या आया, fxn k जो सीक्वेंस है that is diverging to infinity, right? So it means according to that result, according to this result, the function cannot be continuous, क्योंकि अगर continuous होता कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट थी वो क्या होनी चाहिए थी, f इस सीक्वेंस की जो लिमिट थी वो क्या होनी चाहिए थी, f at x naught, बट ये क्योंकि डाइवर्जेंट हो रही है तो इट मीन्स द फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस. दिस कंट्राडिक्ट्स अवर assumption that the function is continuous. ये कंट्राडिक्शन कहां से आई, अगर हमने ये सपोज किया that the function is not bounded above, therefore our supposition is wrong. Function will have to be bounded above. Same way function will have to be bounded below. So the function is bounded above as well as bounded below. Therefore this function is bounded, right? So we have proved our theorem कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है कि किसी क्लोज्ड इंटरवल पे तो वो उस इंटरवल पे बाउंडेड भी होता है. ओके, हाँ जी. सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगली थ्योरम करवाऊंगी. इस चैप्टर में हम 4 थ्योरम्स करेंगे, एक मैंने आज करवा दी और अगली 3 अगले लेक्चर्स में कराएंगे, ठीक है? इस वीडियो में अगर किसी को डाउट हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.